इस वक्त हम खड़े हैं पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच की सड़क पर। हजारों लोग इसी बैरिकेड को पार कर हर रोज पीजीआई से पंजाब विश्वविद्यालय का गेट नंबर 1 और इस तरफ से पीजीआई जाते हैं। गड्डियां बहुत निकलती हैं, पेशेंट को लेकर भी कई बार निकलना होता है। लेकिन अब इन लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत जल्द यहाँ अंडरपास बनने जा रहा है। पेशेंट को और आम जनता को सिर्फ आने जाने के लिए सर थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी। बीच बैरिकेड लगाया हुआ उन्होंने, ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा है, अगर अंडरपास बन जाए तो ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे। तो इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी को भी हायर कर लिया गया है। ये अंडरपास 15 मीटर चौड़ा और 38 मीटर लंबा होगा। तो यहाँ पे कितने एक्सीडेंट रोज होते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं, तो इसकी ज़रूरत तो बहुत देर से थी। इस वक्त हम खड़े हैं पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच की सड़क पे। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने पंजाब विश्वविद्यालय का गेट नंबर 1 है और इसके ठीक सामने है स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान यानी कि पीजीआई का गेट नंबर 1। पीजीआई से इस तरफ आने के लिए यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय आने के लिए लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ता है। हालांकि रोड बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी हजारों लोग इसी बैरिकेड को पार कर हर रोज पीजीआई से इधर और इस तरफ से पीजीआई जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत जल्द यहाँ अंडरपास बनने जा रहा है, जिसकी इंजीनियरिंग विभाग ने अनुमति दे दी है। इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी को भी हायर कर लिया गया है। कंसल्टेंट कंपनी को 2,38,000 रुपये की पेमेंट हो चुकी है। वो 1 महीने में अपना रोड मैप तैयार करके देगी, डिज़ाइनिंग करके देगी कि किस तरह से यहाँ अंडरपास बनेगा। ये अंडरपास 15 मीटर चौड़ा और 38 मीटर लंबा होगा, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआई को आपस में जोड़ेगा। इस अंडरपास पर पहले 8 करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन अब 10 करोड़ रुपये खर्च होगा, क्योंकि अब पीजीआई की तरफ जहां अंडरपास खुलेगा वहां से लिफ्ट भी लगेगी ताकि मरीज आसानी से अंडरपास से पीजीआई जा सके। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में पीजीआई और पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एमओयू साइन हुआ था। दोनों ने अपनी रजामंदी दी थी इस अंडरपास के लिए, लेकिन साथ साथ गुजर गए। ये अंडरपास अभी तक फाइलों में ही था, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि फाइलों से ये अंडरपास बाहर निकलेगा और बहुत जल्द यहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेगी। पेशेंट को और आम जनता को सिर्फ आने जाने के लिए सर थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी। प्लस जैसे 17 सेक्टर में अंडरपास बना हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा बड़ा बनाने से केमिस्ट शॉप बन जाए, आम जनता के लिए चीज़ लेने के लिए कोई चीज़ बन जाए, तो वो तो सर गवर्नमेंट देखेगी भाई वो क्या करेगी क्या नहीं। मतलब ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंट के लिए, आम जनता के लिए आने जाने की सुविधा हो जाएगी। दिक्कत तो यही आती है कि गड्डियां बहुत निकलती हैं, पेशेंट को लेकर भी कई बार निकलना होता है। दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। अब वो रास्ता बन जाएगा, फिर सेफ हो जाएंगे लोग। सर आपको वैसे दिखाई देता होगा कि ये बीच बैरिकेड लगाया हुआ उन्होंने, ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा है, अगर अंडरपास बन जाए तो ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे। तो ये इजीली थोड़ा आराम से नीचे बंदा आ जा सकता है उसमें। यहाँ पर बहुत दिक्कत पेश आती है लोगों को रोड पार करते हुए। कई बार हमने ये भी देखा है एक्सीडेंट भी वगैरह होते हैं। कई बार इधर से मोटरसाइकिल वाले भी निकलते हैं, उनके कारण कई बार एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। अब अंडरपास बन रहा है यहाँ पर, तो किस तरह का फ़ायदा होगा लोगों को? ये भी अंडरपास बनने से लोगों को फ़ायदा ही होगा जी। अंडरपास से नीचे से जाएंगे तो उनकी जान जो है वो भी सुरक्षित रहेगी और मरीजों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस अंडरपास के बारे में जो हम यहाँ तकरीबन 30-35 साल से बैठे हैं, तो यहाँ पे कितने एक्सीडेंट रोज होते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं, तो इसकी ज़रूरत तो बहुत देर से थी। ये तो लेट शुरू हुआ है। ये अंडरपास होने के बाद तो बहुत सी जानें भी बच जाएंगी और लोगों का टाइम भी बच जाएगा। तो ये अंडरपास जरूर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर अभी तो थोड़ा ऐसा लगा कि स्थिति जैसी है ट्रैफिक की, तो उसके हिसाब से वेट करना पड़ता है सर। अब यहाँ पर अंडरपास बनने वाला है बहुत जल्द, तो उसके बाद जो है वो लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी। क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, उसके लिए तो हेल्प करना चाहते हैं कि जो भी अपने चंडीगढ़ है उसकी जो गवर्नमेंट है उसके लिए बेहतर करें कि जल्दी से जल्दी पैदल का जो निर्णय बनने का बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की माने तो इस प्रोजेक्ट पर 9 महीने का समय लगेगा, यानी कि मई 2026 तक ये अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी है। रमेश हांडा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।